हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास जो कि आपके सभी एग्जाम्स को कवर करती है। आज के इस सेशन में हम यूपी स्पेशल जीके को भी कवर करेंगे और अन्य स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ा हुआ है। आइए पहले क्वेश्चन पे जो आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में 2024 के अंदर ब्रिक्स की जो समिट हुई है उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस के द्वारा। यानी रसिया ने 2024 में ब्रिक्स की मीटिंग को होस्ट किया है या आयोजित किया है और इसकी अध्यक्षता जो की है वह यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा की गई है। इससे पहले जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी वह साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी। यानी 2023 में अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई तो वह साउथ अफ्रीका के अंदर 2023 में इसकी बैठक की गई थी। इस बार जब रूस के अंदर इस ब्रिक्स की समिट का आयोजन किया गया तो उसमें 5 और नए देशों ने इसको ज्वाइन किया है। तो अब टोटल ब्रिक्स के अंदर 10 देश हो गए हैं। यहाँ पर एक और देश को जुड़ना था जिसका नाम है अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, अर्जेंटीना ने इसको ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर जो न्यू राष्ट्रपति, इनके नए राष्ट्रपति का चुनाव अभी इनके यहाँ पे हुआ है, जेवियर मेली जी, उन्होंने इसको ज्वाइन करने से यानी इसका ब्रिक्स का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है क्योंकि उन्होंने रसिया के द्वारा जो यूक्रेन पर अटैक किया गया है इसका हवाला देते हुए ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स के अंदर टोटल कितने देश हो गए हैं तो ब्रिक्स के अंदर अब टोटल 10 देश हो गए हैं। ब्रिक्स को बनाया कब गया था? ब्रिक्स को बनाया गया था 2006 में, लेकिन इसकी सबसे पहली बैठक 2009 में हुई थी जो कि रूस के अंदर की गई थी। फर्स्ट मीटिंग रूस के अंदर हुई थी इसकी, जिसमें कि साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया था 2010 में। साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना है 2010 में। और ये जो ब्रिक्स शब्द है इसको जिम ओ नील के द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। इसी के साथ रूस के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह मॉस्को हो जाएगी और यहाँ पर जो करेंसी हो जाएगी वह रूबल रहेगी। जो रूस की करेंसी है वह रूबल हो जाएगी। रूस जो है वह एशिया का सबसे बड़ा देश है और यूरोप महाद्वीप में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। आइए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डीआरडीओ सेलिब्रेट्स इट्स 66th फाउंडेशन डे। यानी डीआरडीओ ने अभी हाल ही में 66वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? इसका राइट आंसर आपका 1 जनवरी 2024 हो जाएगा। यानी 1 जनवरी को डीआरडीओ, जो कि जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा अपना फॉर्मेशन डे मनाया गया है या फाउंडेशन डे हम कह सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो डीआरडीओ है इसके चीफ या इसके हेड क्या कौन हो जाएंगे? तो इसके जो हेड हैं वह समीर वी कामत जी हैं। और जो ये डीआरडीओ है वह हमारे देश में डिफेंस के क्षेत्र में काम करता है। यानी डिफेंस की चीज, जो वेपन्स होते हैं या मिसाइल्स होते हैं, उनको डेवलप करने का काम डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा समर नाम का एक डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है जो कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि S-400 जो कि हमने रूस से खरीदा है, या भी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। और थर्ड जो हो जाएगा ये यूएसए का डिफेंस सिस्टम है। इसी की तरह से इंडिया के अंदर डीआरडीओ ने भी समर नाम का एक डिफेंस सिस्टम अपने यहाँ पर डेवलप किया है। और इंद्रजाल नाम का जो डिफेंस सिस्टम है वह भी डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। इंद्रजाल
इससे जो ड्रोन वगैरह होते हैं उनके अटैक से बचा जाएगा। और कुछ ड्रोन्स भी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए गए हैं, जैसे कि घातक ड्रोन हो जाएगा, यह भी हमारे यहाँ पे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और अन्य कई ड्रोन्स हैं जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। 16th नंबर के जो फाइनेंस कमीशन है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है इसके अध्यक्ष हमारे यहाँ पर अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 15th नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो इसके अध्यक्ष एनके सिंह जी हो जाएंगे, जो कि प्रेजेंट में यह कार्य कर रहा है। फाइनेंस कमीशन जो है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी यह एक संवैधानिक इकाई है और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में 280 आर्टिकल दिया हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है। और अरविंद पनगड़िया जी यह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनको नीति आयोग के अंदर वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया जा चुका है। नीति आयोग का फॉर्मेशन 2015 में 1 जनवरी को किया गया था और ये वाइस चेयरपर्सन सबसे पहले नंबर के नीति आयोग के बने हुए थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी यह कहाँ पे डेवलप की जाएगी या इसको बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ के अंदर, यानी इंडिया की जो फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी है वह लखनऊ के अंदर डेवलप की जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसकी इमेज। तो इस तरह से कुछ इसको लखनऊ में हम डेवलप कर सकेंगे, इससे यहाँ पर चीज़ों को जो आधुनिक चीज़ें हैं उन पर हम काम करेंगे। इसी के साथ अभी बता देते हैं आपको कि वाराणसी के अंदर लार्जेस्ट योगा सेंटर को बनाया गया है या खोला गया है। उसका आप सभी नाम कमेंट में बताएंगे। बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं और मुंबई आप सभी को पता है कि इसे हम इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ के अंदर ही नेवी म्यूजियम को डेवलप किया जा रहा है। नेवी म्यूजियम लखनऊ के अंदर डेवलप किया जा रहा है। ब्रह्मोस के लिए जो सेंटर बनाया जा रहा है वह भी लखनऊ के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इसी के साथ अभी बता देते हैं कि 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी व जो योगी जी हैं उनके द्वारा अयोध्या के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया था। उस वाले एयरपोर्ट का नाम अब महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा गया है, जो कि अब अयोध्या में बनाया गया है। यूपी के अंदर मैक्सिमम एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, लेकिन जो लखनऊ वाला एयरपोर्ट है उसका नाम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। इकाना स्टेडियम भी लखनऊ के अंदर स्थित है। और अभी हाल ही में योगी जी के द्वारा इंट्रा सिटी चौपर मथुरा टू अयोध्या के बीच में लॉन्च किया गया है। मथुरा से अयोध्या के बीच। और वृंदावन के अंदर गर्ल्स के लिए गर्ल्स का पहला सैनिक स्कूल को खोला गया है योगी जी के, जो कि देश का पहला है। यानी गर्ल्स के लिए जो पहला सैनिक स्कूल है वह वृंदावन के अंदर खोला गया है।
इसी के साथ जो ट्रांसजेंडर के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है वह कुशीनगर के अंदर बन रही है, और जो AK-203 राइफल्स हैं उनके लिए जो सेंटर खोला गया है वह अमेठी के अंदर यूपी में ही खोला गया है। वाराणसी को हम टेंट सिटी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम कल्चरल सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा क्लास 8 के स्टूडेंट्स को टैबलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, यानी उनको टैबलेट की सुविधा दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र के सीएम जो है रेड्डी जी, उनके द्वारा अभी इसका अनाउंसमेंट किया है कि 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको टैबलेट दिया जाएगा, जिससे कि उनकी जो शिक्षा है वह सुचारू रूप से चल सके। आंध्रा जो है इसकी कैपिटल अमरावती हो जाएगी, और यह एक ऐसा पहला राज्य था जिसको लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया था 1956 में। ये एक पहला राज्य था जिसको हम लैंग्वेज के बेस पर बनाया गया था, और आंध्रा से अलग होकर ही 2014 में तेलंगाना राज्य को भी बनाया गया है। जो रेड्डी जी हैं वह रिचेस्ट सीएम की जो लिस्ट है उसमें टॉप पर हैं। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंटरनेशनल गीता महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में किया गया है। इस मेले का आयोजन हर साल किया जाता है। इसी के साथ हरियाणा के अंदर एक और फेमस मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला जो है वह भी हरियाणा के अंदर आयोजित किया जाता है फरीदाबाद। ये कई बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान के अंदर पुष्कर मेला हो जाएगा, और तमिलनाडु में जलीकट्टू फेस्टिवल हो जाता है। जलीकट्टू हो गया। जम्मू कश्मीर में कई सारे मेले होते हैं जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है वह खीर भवानी मेला हो जाएगा, और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर चिलाई कालन फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। किस राज्य की कैबिनेट के द्वारा रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर एमपी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के अंदर अभी आप सभी ने देखा था कि यहाँ पर 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 230 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, और यहाँ पे नई सरकार का गठन हुआ है। यहाँ के जो नए सीएम हो जाएंगे वह मोहन यादव जी होंगे। इनसे पहले जो सीएम थे वह शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के सीएम हुआ करते थे। एमपी की जो कैपिटल है वह भोपाल हो जाएगी। और ये जो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना है, इसमें जो मोटा अनाज है, जो किसान मोटे अनाज को उगाते हैं उनको एक्स्ट्रा 10 रुपए पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पे बता दें कि रानी दुर्गावती टाइगर नेशनल पार्क को भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। रानी दुर्गावती नेशनल पार्क, इसको भी मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। केन और बेतवा प्रोजेक्ट जो रिवर प्रोजेक्ट है वह भी यूपी और एमपी के बीच में चलाया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा रिवर भी बहती है, और यहाँ लाडली बहना योजना
को लॉन्च किया गया था। चाइल्ड बजट, इसको भी एमपी के अंदर लाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है वह उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में बनाया गया है, यानी इलाहाबाद। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वह मणिपुर के अंदर स्थित है। इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि यूपी के जो सीएम है वह योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, लेकिन जो गवर्नर है वह बेन पटेल जी रहेंगी। और अगर देखा जाए तो यूपी जो है वह पॉपुलेशन की दृष्टि से, यानी जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। तो यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर एक साथ 108 जगहों पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है लोगों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात के अंदर। गुजरात की जो कैपिटल हो जाएगी वह गांधीनगर होगी। इसके जो सीएम हो जाएंगे वह भूपेंद्र पटेल जी होंगे। गुजरात जो है, इसके ये वाला जो है, इसे हम खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं। यहीं पर जो लोथल है इसको मैरीटाइम म्यूजियम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। लोथल आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट रह चुका है। यहाँ पर टॉय सिटी के रूप में हम अहमदाबाद को जानते हैं। गुजरात के ही पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गुजरात के अंदर 1 किलोमीटर की स्लैग रोड का निर्माण किया गया है। और अभी गुजरात को ही पेट्रोकेमिकल कैपिटल का दर्जा दिया गया है। अगर आपसे पेट्रोकेमिकल कैपिटल पूछी जाएगी तो वह एशिया के अंदर गुजरात हो जाएगा। कच्छ को हम व्हाइट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो एरिया है गुजरात का, इसे हम व्हाइट डेजर्ट यानी सफेद मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नमक होता है इसका प्रोडक्शन काफी मात्रा में किया जाता है। चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ हमारे चैनल पर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उनका प्रीवियस ईयर पेपर भी के सेशंस को भी हम लॉन्च किए हैं, जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।